हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ज्योमेट्री आपके पास लेकर आई हूँ, इसके बेसिक आइडियाज़। ठीक, जैसे कि मैं पूछूं व्हाट इज़ पॉइंट, तो क्या होता है पॉइंट? अ स्मॉल डॉट। पेंसिल से या पेन से किसी से भी आप एक डॉट लगा देते हैं, दिस इज़ अ पॉइंट। अ पॉइंट क्या करता है? डिटरमाइंस करता है लोकेशन को, है ना। अगर मैंने ये पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर ए लिख दिया, तो ये किसी चीज़ की लोकेशन हो सकती है। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, आपकी ये लोकेशन हो, ठीक है ना। या आपकी कार, आप देखते हैं ना, आप उबर वगैरह से बुक करते हैं गाड़ियों को, तो क्या होता है, उनकी लोकेशन आपको मिलती है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरी पूरी गाड़ी आपके मोबाइल में आ जाती है, आपको एक ग्राफ मिलता है ना। पॉइंट मिल जाता है, उस पॉइंट पे लोकेशन मिलती है आपको, ठीक है ना। तो पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है, विड्थ नहीं होती है, डेप्थ नहीं होती है, ठीक है ना। आप पेपर पे स्मॉल एक डॉट बना करके शार्प पेंसिल लीजिए, उससे स्मॉल सा एक डॉट लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक, इसके बाद कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये क्या होते हैं? जैसे सपोज मैंने एक लाइन खींची, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, ठीक। इस पर कोई पॉइंट है सी। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स किसी एक लाइन पर होते हैं तो क्या कहते हैं? ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट हैं। ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पर एक ड्रॉ करूँ लाइन, सपोज एक्स वाई, कोई लाइन मैंने ड्रॉ करी और यहाँ पर कोई डी पॉइंट है, ये इस पे तो है नहीं, इस लाइन पे तो नहीं वेरी कर रहा है, अलग है ना। इसे ये क्या है? डी इज़ नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। अब लाइन क्या होता है? छोटे 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 जो डॉट्स हैं या पॉइंट्स हैं, उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं? लाइन। जब वो एक स्ट्रेट, मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट आपका छोटे छोटे पॉइंट मिल करके आप एक स्ट्रेट लाइन में खींच दें, ड्रॉ कर दें, तो ये क्या कहलाती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये स्ट्रेट भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, कुछ कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसी भी लाइन हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हुई? सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। तो दे मेट एट ओ, यहाँ ओ पे मीट कर रहे हैं दोनों लाइंस, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब एक दूसरे को कहीं पे किसी पॉइंट पे कट कर रही हूँ तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सपोज मैं अगर कोई ऐसी 2 लाइन खींच दूँ, ये, तो क्या कहीं मिल रही है? ये नहीं मिल नहीं रही है। एक इमेजिनरी कोई लाइन आप ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, डॉट डॉट करके, वो कहीं पे आपको दिखेगा कि मिलेगा, पेपर के बाहर चला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ कहीं जा कर के वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से, तो आपकी ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन तब हो सकती है जब ये कहीं पर मिले, ठीक, मिल जाए तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर क्या होती है? एक लाइन आपकी ऐसे है और दूसरी इस पर राइट एंगल बनाती हो, राइट एंगल या 90 डिग्री का, ये राइट एंगल है, राइट एंगल, ठीक। तो ए बी और ये सी है, तो हम क्या कहेंगे? ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पर ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी इज परपेंडिकुलर टू
ए बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? आप कोई एक लाइन इस तरह से खींचिए, ड्रॉ करिए ए बी। ये क्या है? किसी एक बड़ी लाइन का पार्ट है जिसके एंड पॉइंट आपको पता है। ठीक है ना, एंड पॉइंट्स आपको ए और बी पता हैं, इनको आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है ना, आप मेज़र कर लोगे, जैसे ये 4.5 सेंटीमीटर आप इसको मेज़र कर रहे हो। ठीक, इस तरीके की जब लाइन सेगमेंट होती हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, डेफिनेट लेंथ हो, है ना, उसकी कोई भी ब्रेथ या थिकनेस नहीं होगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगी, इसको अगर हम शो करें तो ए बी ऊपर आप बार लगा दोगे। ठीक, ये शो करता है लाइन सेगमेंट को। और इसको क्या कह सकते हैं? बी ए कह दें या ए बी कह दें, इसको शो इस तरीके से करा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको एंगल्स बताती हूँ। एंगल्स क्या हुआ? कोई दो लाइन है, ये है, आप इसी की तरफ झुकती हुई कोई भी किसी भी एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ हो गई। सपोज ये ए बी है और ये सी है। ठीक, तो क्या होगा? जब दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है ये कहलाता है एंगल। जो इनका ये पार्ट है ये क्या कहलाएगा? एंगल। ये इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक, अंदर का एंगल हो गया इन दोनों की। और एक ये हो गया बाहर का, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है ना, एंगल बी ए सी इज इंटीरियर एंगल, फाइन। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बाहर का एंगल हो जाएगा, ये वाला। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी इज, अब ये देख रहे हैं ना 90 डिग्री से छोटा है, इज एक्यूट, ये एक्यूट एंगल होगा। ठीक, छोटा एंगल 90 डिग्री से छोटा जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। दूसरा होता है इस तरीके से परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अगर ए बी और सी है सो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज 90 डिग्री, यानी ए एंगल ए बी सी इज राइट एंगल एंड वैल्यू इज 90 डिग्री। 90 डिग्री इस तरह से ऊपर थोड़ा लगाते हैं, ठीक है ना, इसको डिग्री को। अब बहुत तरीके से इसको मेज़र करके मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेज़र करके भी कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिखाती हूँ उसको भी। राइट एंगल मैंने आपको बता दिया, एक्यूट एंगल बता दिया। अब ऑब्ट्यूज बताती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 180 कहाँ से हो जाएगा? इधर, इसी के बराबर में, ए बी एंड सी। ये जो एंगल हुआ आपका, दिस इज एंगल सी ए। जो एंगल यहाँ वर्टेक्स जिसकी कॉमन होती है उसको यहाँ पे बीच में लिखते हैं, सी ए बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, ये हो गया। अब ये बी कोई लाइन है और ये वाला जो एंगल हुआ, दिस इज स्ट्रेट एंगल। तो एंगल सी ए
बी इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हुआ, इसकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। फाइन। अब आपकी एक होता है इस तरीके से, ये वाला एंगल। इधर से देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज दिखेगा, लेकिन ये वाला एंगल जो कि 180 से आपका बड़ा होता है, लेकिन 270 90 प्लस 90 180 और ये 270 से छोटा होता है। ठीक है ना। ये एंगल होता है, इसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नाम दे देते हैं हम इसका ABC। एंगल ABC, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसके बाद 360 डिग्री का होता है। मतलब कैसे, ये है ऐसे तो ये ज़ीरो एंगल दिख रहा है, ठीक, लेकिन क्या हुआ यहाँ से AB पूरा एक चक्कर लगा करके यहाँ तक आई तो 360 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इस तरह से 4-5 टाइप के आपके एंगल्स हो गए। नेक्स्ट आप वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको कंपास से और सबसे बना करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से आप 60 डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री आप कैसे उनको जो है क्या कहते हैं बांट सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। ये भी मैं आप सबको सब सिखाऊंगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे आपके फ्रेंड्स को कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरा चैनल तो अभी बहुत छोटा है। आप ही लोग को इसको बड़ा करना है, आपका अपना चैनल है, इसको बड़ा करिए। बहुत जल्दी मैं आप लोग से मिलने भी आऊँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम आप कैसी दिखती हैं, हमको पता ही नहीं है। तो मैं एक इंसान ही हूँ और बहुत अच्छी दिखती हूँ। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे भेजते रहिए। फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।